विराट, रोहित, निकोलस पूरन, हेनरी क्लासन, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो और भी खिलाड़ी हैं जो कि रिटायरमेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। वेस्टइंडीज के एक लेजेंड ने एक दावा किया जिससे कि क्रिकेट इंडस्ट्री में, क्रिकेट की दुनिया में हड़कंप सा मच गया है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में कई सारे स्टार प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, तो कुछ ने किसी फॉर्मेट को अलविदा किया। जैसे अभी वेस्टइंडीज के एक महज 29 साल के निकोलस पूरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को ही छोड़ दिया। ये काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। ऐसे में अब वेस्टइंडीज के एक्स कैप्टन और मौजूदा हेड कोच डैरेन सैमी ने निकोलस पूरन के इंटरनेशनल क्रिकेट से अचानक रिटायरमेंट लेने को लेकर काफी गहरी चिंता जताई है। सैमी का मानना है कि वेस्टइंडीज क्रिकेट के सामने अब एक बड़ा चैलेंज आने वाला है, जिसके बाद और भी कई सारे प्लेयर्स रिटायरमेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। जी हाँ, पूरन वेस्टइंडीज के T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने कभी भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला और उनकी आखिरी वनडे पारी भी 2 साल पहले आई थी। उनका यह फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में अब महज 8 महीने बचे हैं। ऐसे में उनके इस फैसले के पीछे जो बड़ी वजह है वो कुछ और नहीं बल्कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, जहां पर पैसा पेट भरकर मिलता है और देश के लिए जब खेलते हैं तब आपको उतना पैसा नहीं मिलता है। वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट से सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों में शामिल होते हैं निकोलस पूरन। ऐसे में डैरेन सैमी का मानना है कि आने वाले वक्त में अब और भी खिलाड़ी ऐसे आएंगे जो इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ेंगे और लीग क्रिकेट खेलेंगे, यानी कि कम उम्र में अभी जिनके पास बहुत ज्यादा मौका था वो उस मौके को छोड़ देंगे, पैसा कमाएंगे। डैरेन सैमी ने इंग्लैंड के दौरे पर वेस्टइंडीज की 6ठी लगातार हार के बाद पूरन के रिटायरमेंट पर कहा कि देखो, मेरी अंतरात्मा की आवाज कह रही है कि ऐसा कुछ होगा। जी हाँ, ऑनेस्टली ये डेडिकेशन मैं टीम में रखना पसंद करूंगा, लेकिन मैं किसी के करियर को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं उसे मुबारकबाद दे सकता हूं, शुभकामनाएं दे सकता हूं। उसने टीम को शुभकामनाएं दी, लेकिन अब निकोलस पूरन के बिना ही हमें प्लानिंग पर आगे काम करने की कोशिश की जा रही है। वर्ल्ड कप आने वाला है। मैं इस फैक्ट को भी सामने रखूंगा कि हमें काफी पहले बताया उसने, ताकि हमारे पास उसके बिना प्लान किए जब प्लान बनाने के लिए ज्यादा वक्त हो, यानी कि हमें कोई अचानक से नहीं उसने धोखा दिया, उसने सब कुछ बता दिया था पहले। सैमी का भी यह भी मानना है कि T20 क्रिकेट में बढ़ते चलन और फ्रेंचाइजी लीग की अट्रैक्शन, पैसा, ये सब एक वजह बनेगा जिसकी वजह से और भी खिलाड़ी रिटायरमेंट लेंगे। उन्होंने साउथ अफ्रीका के हेनरी क्लासन और क्विंटन डिकॉक जैसे खिलाड़ियों का भी जिक्र किया जिन्होंने बहुत कम उम्र में यह फैसला किया। सैमी ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि और भी खिलाड़ी इसी तरीके से आगे रिटायरमेंट लेंगे। आपने देखा कि हर कोई हेनरी क्लासन, क्विंटन डिकॉक, इन खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहा है जो कि रिटायरमेंट ले चुके हैं। ये हमारे कंट्रोल से बाहर है कि कौन खिलाड़ी कब रिटायरमेंट लेगा। हकीकत भी बात है, कहीं ना कहीं जब आप दुनिया भर की फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हो तब आपके ऊपर ये चीज़ आती है। वहीं इंडियन क्रिकेट में ये चीज़ अच्छी है कि BCCI सिर्फ और सिर्फ IPL खेलना अलाउ करती है, बाकी दुनिया की कोई भी लीग आप नहीं खेल सकते अगर आप इंटरनेशनल मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं या फिर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं। तो अगर आपको इंडिया के लिए खेलना तो फिर आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट को मत खेलना, बाहर जाकर IPL आप खेल सकते हो। शायद यही वजह है कि इंडिया में इंडियन क्रिकेट में इंटीग्रिटी बची हुई है, बाकी पैसा भी फर्क है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट में पैसा भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, डैरेन सैमी की राय आपके हिसाब से कितनी सही है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।